कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर्टी होने के बावजूद उसका कोई उपयोग लोग नहीं कर पाते हैं। इवन कि अगर बिजनेस करना है, कुछ भी बड़े काम करने हैं, या बिजनेस अगर है, रनिंग बिजनेस है, उसका एक्सपेंशन करना है, तो कई बार लोन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम एक ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे जिसके बारे में लोग काफ़ी जानते हैं। जो बिजनेसमैन हैं वो तो बहुत कायदे से जानते हैं, लेकिन एक जो मीडियम क्लास फैमिली है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होती है, और दूसरा क्या होता है कि उसके बारे में वो काम नहीं कर पाता है। हम बात कर रहे हैं मॉर्गेज लोन की। मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ईएमआई कैसे जाती है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। इन सब पॉइंट्स पे हम पूरा डिटेल एक एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। अब आप ये समझिए कि किसी के भी बिजनेस का एक्सपेंशन होना है, या मान लीजिए आप सर्विस क्लास से हैं और आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है। कई लोग ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी रखते हैं कि इसके रेट्स जब बढ़ेंगे तो इसको या तो सेल आउट करेंगे या अपने लिए यूटिलाइज करेंगे। लेकिन उसी में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि अचानक पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है कि प्रॉपर्टी जल्दी आपके ज़रूरत पर तो सेल आउट होने वाली नहीं है। समझदारी क्या है? देखिए, समझदारी ये है कि एक तरफ तो लोग अपनी प्रॉपर्टी को निकाल के और उसके बाद दूसरे कामों में, जैसे शादी ब्याह में भी लोग लगा देते हैं, या बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए लगा देते हैं। ये सब कामों के लिए पहले से प्लानिंग करके प्रॉपर्टी कुछ रखते हैं। लेकिन करें क्या कि प्रॉपर्टी भी बची रहे आपकी, और आपका जो काम है वो भी हो जाए। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सारे बैंक्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं। और अब हम बात करेंगे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो रीपेमेंट का स्ट्रक्चर है, यानी कि आपने लोन अगर लिया है तो वो कितने साल में आपको देना है, तो इसका जो टेन्योर होता है वो 10 to 15 ईयर्स का होता है। सोचिए, इतना लॉन्ग टाइम का आपके पास में समय है कि आपने जो भी लोन लिया है उसको आप रीपे कर सकें। अब सवाल आता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता कैसे है। तो देखिए, किसी भी बैंक के पास में आप जाएंगे और आपके पास में अगर पेपर्स हैं, टाइटल डीड है, और सारे पेपर्स आपके मजबूत स्थिति में हैं और बिल्कुल सब कुछ क्लीन एंड क्लियर है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके और वहां से लोन प्राप्त कर सकते हैं। बैंक क्या करेगा कि जैसे ही आपने पेपर अपने मॉर्टगेज किए, यानी कि सबमिट किया, तो उसको बैंक अपने पास में रखेगा। उसको एक तरीके से बंधक रखता है बैंक, और उस पर उसकी एक वैल्यूएशन निकालेगा। वैल्यूएशन उनका सर्वेयर जो होता है बैंक का, वो वैल्यूएशन निकालता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक केस ऐसा लेते हैं कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज 25 लाख रुपए है। उसका जो 60% आएगा, मैक्सिमम 60% तक बैंक आपको लोन देता है, और प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके लोन आपको दे देगा। कभी कभी 2 से 3 किस्तों में पेमेंट करते हैं। बैंक पहले उसको वेरीफाई करेगा आपके पेपर्स को, और उसके बाद में आपको लोन दे देगा। तो ये हो गया सबसे अच्छा माध्यम। अब इसमें सवाल ये आता है कि जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट होता है, मॉर्टगेज लोन का या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बैंक आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। तो इसमें कई सारे बैंक्स ऐसे हैं। जो सरकारी बैंक है, जैसे कि एसबीआई की हम बात कर लें, तो उसका सबसे ज़्यादा है। उसी जगह आप प्राइवेट बैंक्स में मिनिमम 9% से लेकर 11% तक आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। आप जितने साल के लिए चाहें उतने साल के लिए आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, देखिए, जो इसमें सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात ये है कि आपने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके लोन ले लिया और आप रीपे किस्तों में आप करते जा रहे हैं, ईएमआई उसकी देते जा रहे हैं,
और जो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू है, सपोज आज 25 लाख रुपए वैल्यू आपके प्रॉपर्टी की है और आपने 15 इयर्स के लिए लोन ले लिया है। आप ये समझिए कि 15 इयर्स में आपका जो 25 लाख जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी। एक तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी बची रहेगी। अगर आपने लोन रीपे कर दिया है तो उस प्रॉपर्टी को आप बचा भी सकते हैं, क्योंकि आपने सेल आउट कर दिया तो आज आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन ले लिया है तो 25 लाख रुपए जो वो बढ़ के आप 15 साल के बाद किया है, तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वो 75 लाख 1 करोड़ तक भी हो सकता है। लेकिन जो रीपेमेंट करेंगे वो 25 का बहुत ज़्यादा होगा तो 40 लाख तक जाएगा। आपको 60% ही मिल रहा है उसमें, तो लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखें तो रीपेमेंट आपका बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल ये आता है कि लोन लेने के लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप सर्विस क्लास के हैं तो उसमें आपका ITR लगेगा, फॉर्म 16 लगेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास के हैं, सेल्फ बिजनेस है आपका, तो उसमें आपका 6 मंथ का अकाउंट का स्टेटमेंट लगेगा और ITR लगेगा, क्योंकि बैंक ये देखता है कि क्योंकि वो तो सेफ है, लेकिन फिर भी वो देखता है कि रीपेमेंट आप करेंगे कैसे। ये एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें, पैन, आधार, ये सारे पेपर्स लगेंगे और आपको लोन मिल जाएगा। जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी प्रॉपर्टी भी बची रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी खबर देखने के लिए, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास में लेकर आते रहेंगे, और इन्वेस्टमेंट और लोन इन सब के बारे में हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे आपके पैसे बिल्कुल तरीके से सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।